रियलाइजेशन के बाद आपने जो डाइट का कैसे चेंजिंग किया, आपने डाइट के अंदर जो बेसिक मॉडिफिकेशन है वो कैसे किया? अच्छा, तो सर डाइट और एक्सरसाइज के अलावा कोई मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हो तो उसका बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है, मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वेट लॉस स्टोरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपसे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स या ऐसे लोगों की स्टोरीज शेयर किया करूँगा जिन्होंने काफ़ी अमाउंट में अपना वेट कम किया है, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन हासिल हो सके। क्योंकि मोटिवेशन है वो वाहिद फोर्स है जो कि आपको अपना टारगेट अचीव करवाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो मेरी YouTube फैमिली ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वेट लॉस स्टोरी। आज इस शख्स से आपको मिलवाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो चले चलते हैं उनके घर ताकि हम उनकी स्टोरी सुन सकें। तो हम आ चुके हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो ये हैं डॉक्टर उमैर, टू बी इंशाल्लाह। डॉक्टर उमैर थर्ड ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। तो सर कैसे हैं आप? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक, मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर उमैर ने माशाल्लाह 18 kg वेट लूज़ किया इस कोविड के दौरान। इसीलिए आपसे मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि इन्होंने घर पर रहते हुए इस कोरोना का जो लॉकडाउन था उस दौरान इन्होंने अपना वेट लूज़ किया, जो कि बहुत ही कमेंडेबल बात है। तो सर थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कब रियलाइज़ हुआ और कब आपको ख्याल आया कि आपको वेट लूज़ करना चाहिए? पता है, जिस तरह 15 मार्च से हमारे कॉलेजेस बंद हो गए थे और सब घर आ गए थे, क्वारंटाइन हो गए, तो उस दौरान घर में ही रहना, ना कोई एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं, तो वेट बढ़ता गया, वेट गेन होता गया। उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद आपको पता रमज़ान आ गया। रमज़ान में पता है पाकिस्तान कल्चर किस तरह है, दबा के खाना है, सब कुछ करना। तो रमज़ान में भी कोई साथ एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सैरी अफ्तारी सही गुजारी थी। अच्छा, मुझे याद है कि रमज़ान में आपसे मेरे से बात हुई थी। आपने कहा था कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मुझे कुछ टिप्स चाहिए। हाँ, मैंने उस टाइम रमज़ान के दौरान ही मैंने कहा था कि रमज़ान के मुताबिक कुछ बता। हाँ, तो उस मैंने याद है मुझे, मैंने आपको एक लिंक भी सेंड किया था रमज़ान डाइट का, और थोड़ा सा आपको मैंने जर्नल बताया था कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, फास्टिंग का थोड़ा सा बताया था और वॉकिंग का बताया। तो उसके बाद से ज़रा मुझे बताएं कि कैसे आपने स्टार्ट किया। अच्छा, फिर रमज़ान में तो मैंने कोई स्टार्ट नहीं लिया। आगे ईद आ गई, तो ईद पे हमारा फैमिली का इस तरह के सब इकट्ठे होते हैं ना, कज़न वगैरह, तो उधर सब कज़न ने नोट किया कि मेरा वेट काफ़ी गेन हो चुका है। तो उस टाइम ही सही रियलाइज़ हुआ, ईद पर ही, मतलब ईद उल फितर पर रियलाइज़ हुआ कि वेट ज़्यादा हो गया हुआ। मतलब उस टाइम पिक्स वगैरह खींची तो कज़न कहते भाई थोड़ा हौसला करो। तो उस टाइम रियलाइज़ हुआ। उसके बाद मैंने कहा चलो ईद की वेकेशन गुजर जाती हैं तो फिर स्टार्ट करता हूँ, लेकिन है वो भी अगले 2 हफ्ते गुजर के नहीं स्टार्ट किया। तो सही स्टार्ट जो मैंने लिया वो 15 जून से लिया जाके। जहाँ तक मुझे याद है, जो आपका फ़ैट था वो बेसिकली बेली रीजन के अराउंड था। आपका अपर और जो लोअर पोर्शन है वो ठीक था। तो ये कैसा था कि बेली रीजन ज़्यादा हो गया था? हाँ, मतलब मेरी बॉडी इस तरह नहीं, कोई बेली फैट भी बहुत इस तरह ज़्यादा नहीं था, जनरलाइज बॉडी फैट ही था, हर तरफ ही था, लेकिन इस तरह नहीं था कि कोई बहुत ही ऑब्वियस नज़र आता हो। मतलब बल्कि मुझे एक याद है, आपकी एक तस्वीर थी, आपने येलो हुड पहना हुआ था सर्दियों वाला, उसके अंदर काफ़ी हाँ तो निकली हुई थी। तो मैंने आपको बल्कि कहा भी था कि थोड़ा सा ख्याल करें। तो ये तो हो गया। चलें, अच्छा सर ये बताएं कि बेसिक रीज़न क्या थी, आपको क्या लगता है जिस वजह से आपको मोटापा व ओबेसिटी हुई? रीजंस वही, एक फास्ट फूड बहुत खाना, उसके बाद फास्ट फूड तो खाना ही खाना, साथ जो बाकी भी खाना, तो कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा कर लिए, और एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं, लाइफस्टाइल
सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना, तो उस वजह से वही जो टीनेजर्स की पाकिस्तान में जो है उमूमी बेसिक हमारे पास मसला ही है, सुस्त रवैया जो वही, और तो ऐसे मतलब हमारे यहाँ पर इस तरह के पहले होता था कि बच्चे होते थे खेला करते थे, ठीक है, अब हम ज़्यादातर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर शिफ्ट, तो अब हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और डाइट हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फास्ट फूड ले रहे हैं और वो कैलोरिक इंटेक ज़्यादा हो गई है और हम बर्न नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रियलाइजेशन के बाद आपने जो डाइट का कैसे चेंजिंग की, आपने डाइट के अंदर जो बेसिक मॉडिफिकेशन है वो कैसे किया आपने? मैंने पहले तो इस तरह स्टार्ट किया ना कि पता लगे कि कल से स्टार्ट करना है तो डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस करनी है। सबसे पहले तो ये किया ना कि जो खाना मैं खाता था, घर का खाना जो मैं खाता था, बाहर से जो खाना है फास्ट फूड खाना उसको तो एक अलग चीज़ है, जो घर का खाना खाता था उसको मैंने ना कम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर मैं 2 रोटियां खाता था तो मैं मैंने 1 रोटी 1.5 रोटी पर मैं ले आया उसको साथ। वही मैंने ये नहीं किया कि बिल्कुल ही प्रोटीन या बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए, सिर्फ प्रोटीन डाइट इस तरह नहीं किया। तो जो थी मेरी रूटीन उसको मैं कम कर दिया। उसके बाद साथ मैंने क्या किया कि कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट्स, ये 2 चीज़ें मैंने कोशिश की कि बिल्कुल ही मैं ना लूँ और काफ़ी कामयाब भी रहा उसमें। फिर थर्डली आ जाता है बाहर का खाना, फास्ट फूड वगैरह, उसके बगैर तो पता है कोई गुजारा नहीं। हम लोग जो हैं टीनेजर्स, हमसे फास्ट फूड छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब हमारा जो हिसाब ये है कि फास्ट फूड हमारा एक लाइफस्टाइल बन गया। लाइफस्टाइल हमारा तो मतलब इस तरह हो गया था ना कि सब सबको छुट्टी है, सब घर है, तो रात को रोजाना ही फास्ट फूड आ रहा है। बल्कि हम जब अपने कॉलेजेस के अंदर होते हैं मेडिकल कॉलेज, हमारे पास पैसा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मकदार में होता है, तो हम ज़्यादातर फास्ट फूड के ऊपर ही लगा रहे हैं। फास्ट फूड हाँ, खाने पर ही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे साथ वैसे जब मैं अपना वेट लूज़ कर रहा था तो फास्ट फूड को छोड़ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला था। तो मैंने इसको ऐसे किया हुआ था कि फ़ास्ट फूड खाते खाते ही हमने लूज़ किया है। तो फास्ट फूड मैंने बिल्कुल ख़त्म हो नहीं सकती ना की। पहले तो ऐसा था कि मैं हफ्ते में 5-6 दिन फास्ट फूड खाता होता था। उसको कोशिश की कि हफ्ते में 3-4 दिन पे लेके आऊँ, फिर 3-4 दिन पे आई तो फिर उसको कोशिश की कि 2-3 फिर हफ्ते में 1-2 बार तो वो फास्ट फूड में लेता ही रहा। मतलब फास्ट फूड बेसिकली आपने ये किया कि जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चीनी और जो जितने भी ये कोलाज वगैरह इनको छोड़ दिया, फास्ट फूड को आपने कम कर दिया। ये बेसिकली आजकल की जनरेशन, हमारी जनरेशन में यही मसला आ रहा है। चीनी हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हम स्वीट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं एक, और आपने फिर क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट भी अपना कम कर लिया और प्रोटीन आपने ये मैंने जनरल डाइट ही कम कर दी। मतलब जो इनटेक है वो कैलोरी इनटेक ही कम कर दी, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो गई। आपने ये नहीं किया कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया या कोई ऐसा नहीं मैंने किया कि सिर्फ प्रोटीन कर दी, मतलब जनरली रखा। हमारे ये जो लोग होते हैं अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स को बुरा समझ रहे होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, जैसा कि उमर आप मेरे से एग्री करेंगे कि जो ग्लूकोज है ये बेसिक सोर्स होता है हमारे ब्रेन का। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट निकाल देंगे तो हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो मैंने भी ये किया कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए, प्रोटीन्स भी लिए, फैट्स भी लिए और अपने साथ इसको ले के चले, तब आपने जाके इस तरह कामयाब हुआ। मतलब डाइट के अंदर ये नहीं किया कि एक कंपोनेंट को बिल्कुल ही फारिग करा दें, सिर्फ एक कंपोनेंट लें। मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की, बहुत फ्लेक्सिबल के। अच्छा सर ये बताएं कि जो बेसिक डाइट प्लान क्या फॉलो किया, मतलब नाश्ता क्या करते थे, लंच क्या लेते थे और डिनर क्या लेते थे, इसका थोड़ा सा बताएं। अच्छा, मैंने ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, फ्लेक्सिबल रखा उसको बिल्कुल। तो नाश्ते का तो तसव्वुर इसलिए नहीं कि 12-1 बजे उठना, तो रात को लेट सोना। तकरीबन सारे स्टूडेंट्स के साथ यही है। छुट्टियाँ, वैसे भी छुट्टियाँ, कोविड की वजह से छुट्टियाँ, सब घर हैं तो जल्दी उठने का रवाज है ही नहीं, तो नाश्ते का तो रवाज है ही नहीं। हालांकि गलत चीज़ है, नाश्ता करना चाहिए। अच्छा, तो सेकेंडली 2-2:30 बजे दोपहर खाना खाना स्टार्ट करना है। तो दोपहर खाना का जो खाना घर में बनना है, चावल बने हैं, रोटी बनी है, वही खाना। ये नहीं कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई कुछ भी नहीं है उसमें। तो वो जो नॉर्मल घर में खाना बनना है वही खाना। हाँ, ये है कि एक मैंने चीज़ पे एम्फसाइज किया कि ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी, एक पोर्शन खाली रखना अपने पेट में और भूख रख कर मतलब खाना। ये सुन्नत भी है, मैं बताया भी गया है, सुन्नत है ना कि एक हिस्सा आपने जो है वो खाली रखना है। वो अगर हम मेडिकली भी देखें तो हमारे हार्मोन्स हैं और जो सिक्रीशंस हैं उन्होंने भी तो वर्क करना है, हमारे चर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है। सही, आपने यानी ओवर ईटिंग नहीं की बिल्कुल भी। ठीक, और जो घर में पका वही खाया, कुछ स्पेशल कुछ मंगवाया है, कुछ खाया नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद आया था रात का खाना। अच्छा, रात का खाना मैंने उस पर ये किया कि फ्रूट्स पे शिफ्ट कर लिया। ठीक हो गया। और साथ ही कि कभी दिल किया तो फास्ट फूड रात को ही फास्ट फूड, दोपहर में रात को ही वो फास्ट फूड खाया। लेकिन वो ये जैसे मैंने पहले बताया कि वो
बतदरीज कम मैं करता गया। पहले 5-6 बार था हफ्ते में, तो फिर 3-4 बार, फिर एक पहले आप 5-6 दफ़ा फास्ट फूड, हाँ मतलब रोज़ फास्ट फूड, और आप फिर आपने कम कर दिया। अब 1-2 बार निकाला बिल्कुल नहीं, मतलब निकाला नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि ना लोग ये कर रहे होते हैं कि एक चीज़ है ना, अब इतनी स्ट्रिक्ट हर चीज़ छोड़ देते हैं, हार्ड एंड फास्ट फूड बना लेते हैं कि बिल्कुल ही खत्म। हाँ पॉसिबल ह्यूमन नेचर इस तरह नहीं है बिल्कुल क्योंकि अच्छा। अब हमारी जो लाइव्स हैं वो फास्ट फूड पे डिपेंड करती हैं। एक जब हमारा, तक वो टेस्ट बड्स यूज्ड टू हो गए, जब तक उनको कुछ मिलता नहीं है तो वो हम नहीं खा सकते, हमें घर का खाना है बिल्कुल। तो अच्छा, दोपहर को आपने जब खाना फॉर एग्जांपल आपके सामने आता था तो उसके अंदर क्या चेंजेस थे? फॉर एग्जांपल आपके सामने चावल आए हैं तो आप उसके अंदर क्या आपने चेंज होता था कि पहले कैसे खाते थे, आप कैसे खाते थे? पहले तो मैंने अगर रोटी बनी हुई है तो मैं 2-2.5 रोटी आराम से खा जाता होता था। 2-2.5 रोटी, और मैं सालन भी ज़्यादा खाता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो फिर जब डाइटिंग स्टार्ट की तो 1 रोटी कर दी, 2 से 1 रोटी कर दी, और सालन की मिकदार कम कर दी। और घर में वैसे भी सालन के अंदर ऑयल या घी वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं, वरना शुरू से कम यूज़ करते हैं, तो वो वैसे अच्छा हो गया कि फैट कंटेंट वैसे ही कम हो गया। हाँ बिल्कुल। और जब चावल बने, चावल का भी यही कि जितना मैं पहले खाता होता था उससे काफ़ी कम कर दिया ना खाना, तो उससे यही हुआ कि भूख रख के एक पोर्शन खाली रख के वो उससे मतलब आपने बेसिकली अपनी मील्स के अंदर पोर्शन कंट्रोल को फॉलो किया, जितना पहले खाया करते थे उससे आपने कम करना शुरू किया। और कम भी किया ग्रेजुअली। अच्छा, प्रोग्रेसिवली मैंने उसको कर्टेल करना स्टार्ट कर बिल्कुल दिया। ठीक हो गया। तो आपको अच्छा, पहले हम अगर बहुत ज़्यादा पेट भर के खाएं तो मैंने देखा काफ़ी देर तक हमें ना अजीब सी फीलिंग आ रही है। अजीब पेट भर के खा ले बंदा, अगले जो घंटा आधा घंटा वो तो बंदे को इसी चक्कर में आता है कि मैंने इतना ज़्यादा खाया। बल्कि अब मैं अगर कभी एक्स्ट्रा खा लूँ, बाद खाना पड़ जाए, तो उसके बाद 2-3 घंटे तो इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप थोड़ा सा अगर पोर्शन रख के खाएं तो आप खुद भी बेटर फील कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक हो। अच्छा, तो आपने जो घर का खाना होता था उसी के अंदर पोर्शन कंट्रोल किया मैंने। कोई बिल्कुल स्पेसिफिक मतलब लोग करते हैं ना, सिर्फ वाइट एग प्रोटीन लेते हैं या मतलब चिकन को करते हैं, उसी के अंदर कर, ठीक हो गया। बिल्कुल। तो स्नैक्स वगैरह क्या हिसाब था, अगर लेते थे नहीं लेते थे आप शाम के अंदर या इस तरह? वो मतलब इस तरह ही कोई हार्ड एंड फास्ट फूड कोई रेगुलर रूटीन नहीं, लेकिन कभी आ जाए तो हाँ ठीक हो गया, नहीं कि मतलब मना नहीं किया, ठीक है उसको। अच्छा, अब रात के खाने पे आपने जैसे बताया कि आप उसको मैंने फ्रूट्स पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, फ्रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि अब फ्रूट्स विटामिन और मिनरल उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी जो डाइटिंग के अंदर मिनरल्स और जो विटामिन कम हम ले रहे होते हैं तो वो भी पूरा हो रहा होता है। और अगर फ्रूट्स आप होल फ्रूट्स ले रहे हैं तो ये एक फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर फाइबर लेते रहेंगे तो मेरा ख्याल है इनडाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनकी डाइटिंग के साथ साथ उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हाई प्रोटीन ले रहे होते हैं। अब हाई प्रोटीन लेने का एक नुकसान होता है, आपको जैसे पता है इसकी डाइजेशन प्रोटीन्स की मुश्किल होती है, तो इसके लिए फिर लोग फ्रूट्स नहीं ले रहे होते, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होते, तो ये होता है कि उनको इनडाइजेशन। तो आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं रहा होगा? नहीं रहा, वो फ्रूट्स की वजह से। फ्रूट्स मैंने लिए और मैंने ये भी कि सबको कंपोनेंट जो थे वो वैसे ही रखे जो रूटीन एक रही थी पुरानी। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी प्रोटीन भी, फैट भी, मेरी कैलोरी इनटेक कम हुई है लेकिन सोर्सेज सेम ही रहे हैं। सोर्सेज डिफरेंट नहीं हुए तो सोर्सेज डिफरेंट नहीं हुए तो हाँ कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। आपने बेसिकली पोर्शन कंट्रोल करते रहे और साथ आपने मतलब अपनी एक डाइट को एक तरह से क्लीन कर लिया आपने, ठीक हो गया। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने जो अपने घर के अंदर रहते हुए तो अच्छा, घर वालों का कैसा रिस्पांस था जब आपने काम स्टार्ट किया? तो वो बड़े खुश थे कि अच्छा चलो शुक्र है किसी काम तो कोई काम तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, फारिग तो नहीं बैठा हुआ। फिर मेरे साथ छोटा भाई उसको भी ले लिया तो अच्छा खैर जब मैंने लूज़ कर लिया, अब मैं जब हूँ तो अब मुझे कहते हैं कि अब तुम बस कर दो, अब मज़ीद डाइटिंग है कोई कुछ ना करो। अब मैंने वैसे भी बहुत कम कर दिया हुआ, तो अब वो कहते हैं कि आपने स्टार्ट किया था 87-88 पे तक गया मेरा वेट, जो मैंने आपने स्टार्ट किया मशीन पर, और अब आप 70 केजीज में माशाल्लाह। हाँ, तो आगे का क्या आगे करने का इरादा है कम? अब मैं तो खुद कुछ समझता हूँ कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन मेरा वो ये है कि 65 to 68 के दरमियान जहाँ भी हो जाए ना तो हाँ मतलब ठीक है, क्योंकि वो हाइट के लिहाज से भी BMI भी फिर अगर अभी मेरा BMI अपर नॉर्मल रेंज में, लेकिन अपर रेंज में नॉर्मल के अंदर आ गया, आप नॉर्मल के अंदर आ गया, लेकिन मैं चाहता था कि उसको 22-23 तक रख लेना। तो BMI 23-22 पर बहुत ज़्यादा आइडियल है। आपकी जो अपर मोस्ट रेंज आती है वो आती है 24.9। इससे ज़्यादा अगर आपका BMI तो आप ओवरवेट होते हैं, अगर 30 से ज़्यादा क्रॉस हो जाए तो फिर आप ओबेसिटी के अंदर आ जाते हैं।
तो आइडियल अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट है ना वो होना चाहिए कि आप अपना BMI 25 से इनिशियली नीचे लेके आएँ और फिर आप जहाँ तक लेके जा सकते हैं। और ये हमारा इधर ये है नहीं ना कि BMI को देखते नहीं, हालांकि BMI को ही देखना चाहिए। वेट तो एक सेकेंडरी चीज़ है, वेट और हाइट के लिहाज से चलना चाहिए। फैट जब भी आप डाइटिंग करें आप यही कोशिश करें कि BMI को नज़र में रखें, BMI के लिहाज से अपना वेट को करें, सिर्फ वेट पे ना रहें। हाँ। अच्छा, तो सर ये बताएं कि एक्सरसाइज क्या फॉलो किया आपने? अच्छा, पहले तो ये कि डाइट और एक्सरसाइज का एक रिलेशनशिप है और उसको लेके चलना पड़ता है। हमारे यहाँ ये कि कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो वो डाइट पे नहीं ध्यान देता, और कोई डाइटिंग स्टार्ट करता है वो एक्सरसाइज पे ध्यान देता है। हालांकि ये दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन डाइट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपके ख्याल से कितनी परसेंटेज डाइट की मैटर करती है? और मैंने तो ये देखा है कि डाइट 70% तो डाइट पे डिपेंड करता है और 30% आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ और भी दोस्त हैं, उन्होंने मतलब कज़न मेरे, उन्होंने डाइट नहीं की इतनी फॉलो, लेकिन एक्सरसाइज की, लेकिन उनका वेट वैसे इतनी तेज़ी से लूज़ नहीं हो जितना मेरा भी पर्सनली ये ख्याल है कि अगर आप बहुत हार्ड कोर एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट नहीं करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डाइट अपनी अच्छी कर रहे हैं और एक्सरसाइज पे अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो भी रहा है तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपका वेट जल्दी कम होगा। क्योंकि बेसिकली डिपेंडिंग कैलोरी इनटेक पे करे, अगर कैलोरी इनटेक आपकी वो ऊपर ही रहे लेकिन वो तो वही लेवल ही करेगा, आप वेट लूज करना। अच्छा, तो एक्सरसाइज आपने कौन सी फॉलो की? अच्छा, एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट किया, और ब्रिस्क वॉक में करता था रात को 10 बजे मैंने तो मैंने स्टार्ट लिया 40 मिनट से ना ब्रिस्क वॉक, सिंपल ब्रिस्क वॉक से, और ये रात को मैं करता था उसको। अच्छा, फिर मैंने उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया, जिस तरह डाइट को मैंने डिक्रीज़ किया, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो मैंने स्टार्ट इस तरह किया कि पहले 40 मिनट्स थे, तो उसके बाद मैंने बीच में जॉगिंग ऐड कर दी, मतलब 0.5 किलोमीटर में जॉग कर लेता था, बाकी ब्रिस्क वॉक की। उसके बाद फिर इसको टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ाता गया साथ साथ, और साथ साथ जॉगिंग भी बढ़ाता गया। बिल्कुल ठीक है। ये तो होगी रात की डिटेल, और ये रात की मैंने कॉन्टिन्यूसली किया। रात वाला मैंने कोशिश किया कि किसी दिन भी किस वक्त किया करते थे? रात को 10 बजे के बाद। ठीक है, मतलब आप, और मैं ये नहीं कि कहीं दूर जाया करता था, बिल्कुल घर के पास ही ग्राउंड है उधर। मतलब मैं तो ये कहता हूँ सर, अगर आपके पास ना भी हो ना कोई, आप घर छत के ऊपर चले जाएं, ठीक है, आप कोई मसला नहीं। हमारे पास मोबाइल सबके पास है, इसके ऊपर आप काउंटर ऑन कर लें, आप अपने स्टेप्स करके। तो आपने इस तरह, आप इसमें बहुत जो मुझे इफेक्टिव चीज़ है कि आपने ऑल्टरनेट करके किया, वॉक, जॉगिंग। तो इसका आप बताएं क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, उसका मैंने ये किया कि इस तरह नहीं किया कि भाग के चक्कर लगाए एक और फिर बस वॉक की और सिर्फ एक भाग के चक्कर। उससे मैंने ये किया कि आधा चक्कर मैं ग्राउंड के लगाता था ब्रिस्क वॉक के साथ, फिर आधा मैंने जॉग किया, फिर आधा वॉक, फिर आधा जॉग, आधा वॉक, आधा जॉग। उससे होता है कि एक तो वो ऐसे जो बंदा थक जाता है एकदम, अगर 2 चक्कर भाग कर गए उसके बाद भागा ही ना जाए, उस तरह नहीं होता। और दूसरा ये रहता है कि वो पोर्शंस में रहता है ना, तो वो आपका वो हार्ट रेट जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है। जब आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है तो ग्लूकोज की कंजम्पशन ज़्यादा होती है और इस तरह आपका फैट बर्न हो रहा है। अच्छा, तो आप जो अपना वर्कआउट ही हो गया एक तरह से, तो इससे पहले खाना के बाद किया करते थे या इसके बाद फ्रूट्स खाया करते थे? फ्रूट्स कोई रेगुलर खाता भी नहीं था, लेकिन खाना तो पहले से खाता था। उसके बाद मैं करता था कि आके ना वॉक करने के बाद आके मैं ग्रीन टी विदाउट शुगर। अच्छा, ग्रीन टी आपने साथ इंक्लूड किए रखा है? हाँ, वो आफ्टर वॉक। कितने दिन आप कितनी कप पी लिया करते थे? मतलब 1 कप बड़ा जो कप होता है वो पी लिया ग्रीन टी। आपके ख्याल से क्या कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बस ग्रीन टी पीते रहे हमारा वजन कम हो जाएगा? ग्रीन टी तो एक मतलब साथ एडिशनल चीज न्यूट्रास्यूटिकल है कि अच्छा, वो जो लोग पीते हैं ग्रीन टी वो भी इस तरह नहीं पीते, वो भी उसके अंदर शुगर सही ऐड करके। हाँ, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही। मतलब खाना खा लिया पेट भर के, उसके बाद एक कप ग्रीन टी और फिर खाया तो मैंने कुछ नहीं है, अब ग्रीन टी भी पी रहा हूँ, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तो रात की एक्सरसाइज थी, तो फिर मैंने साथ स्टार्ट किया कि ना 2-3 दिन हफ्ते में, वो रेगुलर नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन सुबह भी वॉक कर ली। उसकी भी रूटीन ये इसी तरह रखी, रात वाली वॉक की तरह। और साथ कुछ बेली फैट बर्न करने की एक्सरसाइजेज जो आम आप कहीं भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं वीडियोस पे, वो भी हफ्ते में 2-3 दिन। क्योंकि आपका स्पेसिफिक बेली फैट को भी मैंने टारगेट किया ताकि बेली फैट बिल्कुल ना रहे। अच्छा, वो सुबह वाली जो एक्सरसाइज है ना मेरे ख्याल से बड़ी बेनिफिशियल, क्योंकि आपकी बॉडी पार्शियल कीटोसिस के अंदर चल रही होती है, तो वो सीधा फैट बर्न कर रही होती है सुबह। लेकिन सुबह मुश्किल होता है ना, मुश्किल होता है रात को। लेकिन मेरा ख्याल से आपको कभी भी टाइम मिल जाए आपको कर लेनी चाहिए, ना करने से बहुत बेहतर है कि जिस टाइम मिले आप कर लें। तो ये आपके पास एक्सरसाइज हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो डाइट है 70 to 80% और 20 to 30% एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज मिक्स करके फिर डाइट पे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है मेरा ख्याल है। अगर आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो है दैट्स बेस्ट।
तौर बेशक कोई हल्की सी एक्सरसाइज वॉकिंग से स्टार्ट करें। अब मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना, तो मेरे से तो जॉगिंग भी नहीं होती थी ना रनिंग होती थी। जब मेरा राउंड अबाउट 100 kg था, मुश्किल से मैं चला करता था, आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग का स्टेमिना, और आखिर में जाके मैंने रनिंग स्टार्ट की थी। चीज़ें होती है प्रोग्रेसिवली हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हम वॉक बाद में स्टार्ट करें और वजन पहले लूज हो जाए, इस तरह नहीं होता। हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। बस बंदे को थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाए तो वेट लूज करना। अच्छा ये बताएं कि आपने वज़न कम करना कब स्टार्ट किया और कब ख़त्म किया, कितना मैंने ड्यूरेशन? स्टार्ट किया 15 जून, मतलब ये बनता है 15 जून बनता है छोटी ईद के ऑलमोस्ट 3 हफ्ते, 2.5 हफ्ते बाद। और मैंने एंड किया आके, मतलब जहाँ पे मैंने कहा ना कि 70 वाला जो मार्क था, वो मैंने बड़ी ईद पर आके, मतलब ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज, 50 डेज आप कर लें, 50 डेज के अंदर इतना लूज किया। और ये बड़ी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बेनिफिशियल है। तो ये बताएं कि आपने जिम क्यों नहीं ज्वाइन किया? एक तो जिम का ये मसला कि कोविड, पता आपको, जिम क्लोज थे, लेकिन बाद में ओपन हो गए। लेकिन फिर भी बेहतर रहता है कि आप अवॉइड करें क्राउडेड प्लेसेस को। एक तो ये, दूसरा रोज़ जाना जिम के लिए, बंदा किसी दिन दिल करता है, किसी दिन दिल नहीं करता। मेंटेनेंस करना मुश्किल है, मेंटेनेंस करना वाकई मेंटेन, मेरा भी पर्सनली बहुत मुश्किल काम है। घर में ये है कि आप वो जिस तरह हमने पहले बात की, जिम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम के आगे पीछे आपने कहीं जाना। घर में आपको जब दिल करे, जिस टाइम दिल करे, आप बाहर जाके वॉक करें। मेरा पर्सनली ख्याल है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आप वेट लॉस के बाद भी फॉलो कर सकें। वेट लॉस के बाद फॉलो कर सकें, आप किसी चीज़ से बाउंड ना हो। ये ना हो कि आपने 4 से 5 करना ही करना है, वो आपके दिमाग में सवार रहता है कि करना ही करना है। ना आप बाउंड हो, आपकी रूटीन भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए, कोई मसला नहीं है। आपका फोकस हो कि वेट लूज करना है, लेकिन ये ना हो कि आप हार्ड एंड फास्ट रूल्स बना लें कि ऐसे ही करना है। उससे बंदा जब बाउंड हो जाता है ना, तो फिर एक प्रेशर सा भी रहता है और शायद उसमें सही उतनी परफॉर्मेंस बॉडी ना दे सके जितनी वैसे दे सके। हमारी जो स्टडीज़ हैं, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए तो जिम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह मोस्टली स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या जो ख़वातीन वगैरह होती हैं, उनके लिए भी मसला हो रहा होता है कि वो मेंटेन इसको नहीं रख पाते। तो हम यही कर रहे हैं कि आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिसको आप मेंटेन रख सकें। अच्छा, तो एंड नोट क्या होगा हमारा कि जिम के मुताबिक आपका क्या ख्याल है? तो जिम के मतलब मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि एक बार बंदा इस तरह घर पे रहते हुए अपनी बॉडी को शेप में ले आए, एक बार शेप में आपकी बॉडी आ जाए, फैट लूज हो जाए, उसके बाद जिम का असल काम आता है। मसल्स जो बननी है, मसल्स की शेप डेवलप होनी है, फिर जिम के अलावा अगर आप डिटर्मिनेशन इतनी साथ भी आप जिम जा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मतलब वो ना, मैं ये चाहता था कि मैं बाउंड ना हूँ किसी चीज़ के, अपनी आप रेगुलर रूटीन के अंदर। अगर आप जिम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वही आपको डिपेंड करता है कि आप उसके बाद उसको फॉलो कर सकेंगे कि नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिम आप ज़रूर करें। असल में जिम जाके वो सप्लीमेंट्स वगैरह के जो हो जाता है ना चक्कर, तो उसमें फिर वो एक मैंने एक बहुत देखा है कि लोग, हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है, इन्होंने एक प्रोटीन शेक्स वगैरह ले रहे थे। डेफिनेटली उसके अंदर काफ़ी होता है, लेकिन आप अगर वो नेचुरल सोर्सेज से भी ले लें तो वो भी आप डाइट के अंदर इंक्लूड कर लें। बल्कि मुझे एक क्वेश्चन आया पिछले दिनों कि हम वर्कआउट के बाद जो प्रोटीन शेक लेते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा अगर आप वो नहीं लेते, ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप किसी नेचुरल सोर्स से ले लें। अगर आप वो नेचुरल सोर्स से ले लें, आप ऐसा तो नहीं होता कि आपने वर्कआउट किया, प्रोटीन शेक भी और डायरेक्ट आपके प्रोटीन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। 1-2 दिन लगेंगे तब जाके अमाइनो एसिड आपको प्रोवाइड होंगे। ऐसे हर चीज़ इसी तरह, तो अगर आप उसके बाद कोई अगर प्रोटीन खाना चाह रहे हैं तो आप नेचुरल अंडे ले लें या कोई मीट ले लें। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसको यूटिलाइज़ करें, तो वो बेहतर रहता है। अच्छा, तो सर डाइट और एक्सरसाइज के अलावा कोई मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हो तो उसका बताएं। नहीं, ऐसा तो कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी कैलोरी इनटेक कम की हुई थी, फैट को रिड्यूस किया हुआ था, तो साथ मैंने मल्टीविटामिन्स लिए ताकि विटामिन डेफिशिएंसी ना हो बॉडी में, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो जाते रहे, उसके लिए मैं विटामिन डी यूज़ करता रहा। वैसे आप कोई भी मल्टीविटामिन्स, मैं सर्विस यूज़ किया जाता था एक्चुअली। अभी विटामिन मल्टीविटामिन, क्योंकि उमैर को तो पता था कि मेडिकल स्टूडेंट है कि मल्टीविटामिन लेने, लेकिन आम लोगों को नहीं पता होता। ये ऐसी चीज़ है जो मिस कर रहे हो, तो इस वजह से इतनी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर रह रहे हैं, तो आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो आपकी डाइट से कट हो रहे हैं। तो अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज से मेरा ख्याल ले लेते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। तो आपने यानी मल्टीविटामिन जो कोई भी आप ले सकते हैं, सर्वेक्सी ले सकते हैं, या कोई भी आप अपने किसी करीबी डॉक्टर से लिखवा प्रिस्क्राइब करवा लें। हाँ, कोई इतना मसला नहीं। अच्छा, तो सर ये बताएं कि वेट लूज़ करने के बाद चेंजेस कौन कौन सी आपको फील हुई? चेंजेस सबसे पहले तो
एक पर्सनैलिटी चेंज आ जाता है ना, बंदा जा रहा है, बंदा वैसे ही लोग कहते हैं, हाँ। लोग स्मार्ट कहते हैं, तो वो तो उसकी वो कॉम्प्लीमेंट एक अलग किस्म का वो- फील होता है। पतले यार, पतले हो गए, बहुत पतले हो गए हो। हाँ। या लोग कहते हैं कमजोर हो गए हो। कमजोर, अच्छा हालांकि उनको कहना कमजोर कहना नहीं चाहिए, कहना चाहिए कि क्योंकि कमजोर एक नेगेटिव सेंस में आता है। मैं तो खुद अगर अक्सर लोगों को मिलो ना, तो जिनको अब अगला कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है, अक्सर जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार बहुत स्मार्ट हो गए, वो कॉम्प्लीमेंट एक अलग हिट कर। लेकिन जो कहता है बहुत कमजोर हो गए, खाने वाले खा बीमार मार नेगेटिव। लेकिन ये है कि जो लोग इसे कहते हैं स्मार्ट हो गए, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उस पर खुद पे इन्वेस्ट की हुई है, मेहनत की हुई है, हाँ। खुद एहसास है, तो वैसे ही स्मार्ट होने में जो खुशी है वो किसी आपको चीज़ जो में नहीं। फीलिंग आ रही है आपको उसका मेरे ख्याल है देखना चाहिए। उसके बाद कपड़े पहनते हुए बंदे को फील आ जाती है, वो पता लग जाता है। और वैसे बंदे को पुराने कपड़े, वो सूट जो पहले बंदे को अड़ते भी नहीं होते, वो आने लग जाए तो वो पुराना कोई आपको सूट, बल्कि मैं जब फिटिंग वाले सूट बंदा की हाँ। शौक होता था, वो खत्म हो गया। अब पहनो, आपकी चबी बॉडी हो तो बंदा देखता है, फिट आप कपड़े नहीं पहन सकते ज़्यादा, क्यों, एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि वैसे ही बंदे को इनसिक्योरिटी फील होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है कि मैं क्या पहना मेरी हुआ तो नज़र आ रही तो है, नज़र ठीक आ है रही जी, चेस्ट पोर्शन नज़र आ रहा है जी, मेरी थाइज में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो एक पर्सनैलिटी बंदा पुराने कपड़े बंदा पहनने लग जाता है। उसके अलावा जहाँ भी आप कपड़े लेने जाएँ इजीली अवेलेबल होंगे, ये नहीं होगा कि आप हाँ। ना आपको भी कोई साइज का है, साइज़ का इशू। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपकी वेस्ट कितनी थी पहले और अब कितनी है? अच्छा वेस्ट मैं पैंट्स 34 36 दोनों की मैं पहनता रहा हूँ। 36 वाली तो मुझे आ जाती थी, लेकिन 34 वाली रिसेंटली मुझे नहीं आती थी, क्योंकि आपने पहले मुझे बताया कि 36 वाली आप मुश्किल से आप उसको 34 वाली बहुत मुश्किल से 36 वाली मतलब हो आ जाती जाती थी, ठीक है। तो 34 वाली तो रिसेंटली तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आने लगी। ठीक। अब 34 वाली आराम से आती है। मैंने 32 ट्राई नहीं की, अब 32 ट्राई करूँगा, 2-3 किलो। क्योंकि वो कोविड वाला चल रहा है, तो अभी हमें बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, ठीक हो गया। बल्कि मैं भी जब अपना वेट लूज़ कर रहा था, तो मैं एक दफ़ा ट्राउज़र लेने गया अपने कॉलेज के लिए, तो मुझे वो साइज़ आए ही ना, ठीक है। तो टेलर ने मुझे कहा कि आपको ये सिलवाना पड़ेगा। तो इतनी एम्बेरसमेंट होती है कि आपको फ़ील हो रहा होता है कि यार कि मेरे साइज़ भी नहीं पड़े। लेकिन जब आप एक कर लेते हैं और फिर आप जाते हैं, आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, आप ख़रीद सकते हैं, तो ये एक अलग किस्म की खुशी होती है। तो ये आपको बहुत एक ये पर्सनैलिटी चेंज मेरे ख्याल आ रहा होता है कि आप प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं अपने आप को। ये कैसे, ये आपको फीलिंग आया कि पहले कैसे हो रहा था, आप कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं? अभी ये क्योंकि घर में ही रहे हैं, तो या आसपास दोस्तों के पास रहे हैं, तो वो बताते हैं कि वैसे Change बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है खुद। ये नेचुरल चीज़ है कि बंदा कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। इंसिक्योरिटी खत्म हो जाती है, एक कि वो चीज़। चबीनेस की जो इंसिक्योरिटी थी वो खत्म हो जाती है, और वैसे बंदा प्राउडली बंदा हमारी सोसाइटी के अंदर ये भी है ना कि आप ज़्यादा अगर ओवर वेट है तब भी लोग आपको टारगेट कर रहे होते हैं, अंडरवेट है तब भी काफ़ी करेंगे। टारगेट कर रहे होते हैं। अगर डाइट और एक्सरसाइज को मैं समराइज़ करूँ, तो आपने बेसिकली पोर्शन कंट्रोल किया, सब कुछ खाया, बस पोर्शन कंट्रोल कर लिया, और उसके साथ बेसिक एक्सरसाइज रखी, वॉकिंग, जॉगिंग, और मतलब अब ये हर कोई बंदा कर सकता है। अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता, आप घर की छत के ऊपर कर सकते हैं, और जो आपको खाना अवेलेबल है उसी के अंदर आप थोड़ी सी अगर एहतियात कर लें, तो आप उसके अंदर बहुत आसानी से आप उसको खा सकते हैं। बस क्लीन करनी है अपनी डाइट को, तो इतना मसला नहीं है। एक जो है ओवर ईटिंग छोड़ दें, ओवर ईटिंग छोड़ दें, शुगर छोड़ दें। सबसे ओवर हमारा ईटिंग, हाँ, मसला ये ओवर ईटिंग। हमने इधर तक करना था। ओवर हमने बहुत ज़्यादा खा के उसके बाद फिर हमने स्वीट्स ढेर सारी खा लेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स एक पीनी तो है। ओवर ईटिंग छोड़ दें, ओवर ईटिंग छोड़ दें, और साथ साथ दो चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट्स खत्म नहीं होती तो कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, क्योंकि इनका बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वाइट शुगर तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत वाइट पॉइजन है, वाइट पॉइजन है, ये तो एक जहर की तरह है। आप अगर यही चीज़ अगर किसी नेचुरल सोर्स से लेते हैं, वो मेरा ख्याल है, वो मुझे याद है हम पढ़ा करते, फ्रूट्स, हाँ, वो नेचुरल, मुझे याद है हमारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर होता है कि नेचुरल जो शुगर है दे आर लीस्ट रिलेटेड टू द ओबेसिटी। जो आर्टिफिशियल जो हमारी शुगर है ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब करती है। तो डाइट के अंदर बेसिक ये चेंजेस करें तो हर कोई कर सकता है। अगर उमैर कोविड के दौरान घर पर रहते हुए कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, यही रीज़न थी मैंने आपसे स्टोरी शेयर की कि आप 18 kg घर पर रहते हुए, और एक ऐसा बंदा जो कि काफ़ी सुस्त है, जिसकी रूटीन बहुत ज़्यादा सुस्त है, वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो सर अब एंड नोट आप क्या देंगे हमारी जो ऑडियंस है उसको मोटिवेट करने के लिए, या जो आपके क्लास फेलोज या दोस्त देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे उनको? ये कहूँगा कि एक तो ओवर ईटिंग करना पहली बात होगी, छोड़ दें। अपनी डाइट को बेहतर क्लीन करते जाएं। उसके बाद एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें। अगर आप वेट लूज नहीं भी कर रहे हैं, आप नॉर्मल भी हैं, तो एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है बॉडी के लिए। बॉडी कैलोरीज बर्न होती रहेंगी, बॉडी एक यूज टू रहेगी एक्सरसाइज के लिए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। उसके बाद अगर आपने वेट लूज़ करना है
तो हर एक की बॉडी की नीड्स अलग होती हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि हर इंसान की हर body इंसान बहुत जल्दी वेट लूज़ नहीं कर सकता। कुछ लोग बहुत जल्दी वेट लूज़ कर लेंगे लेकिन गेन भी उतनी जल्दी कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग टाइम लेंगे। तो हर एक की बॉडी डिपेंड करती है। तो आपको अपने आप को खुद को लेके चलना है, किसी दूसरे को देख के नहीं चलना। हाँ, आप उनसे मोटिवेशन ज़रूर लें, लेकिन हो सकता है आप उनसे जल्दी कर लें, ये भी पॉसिबल है कि आप उनसे लेट करें। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहें, एक्सरसाइज को रूटीन बना लें, उसके अलावा शुगर्स और स्वीट्स प्रोसेस फूड जितना भी है उसको छोड़ दें। ये कंसिस्टेंसी वाली कंसिस्टेंसी रहे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो इंशाल्लाह वेट लूज होगा अल्टीमेटली। तो ये जो आपने बात की ना कि हर बंदे का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट है। जैसे हर इंसान एक दूसरे से, जैसे मैं डिफरेंट, हाँ हर चीज़ हर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे शक्लें हमारी डिफरेंट है, हमारी बॉडी की जनरल वो लोग कहते हैं कि अगर उसने इतने में कर लिया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा। बाद लोग हम कहते हैं कि पतले से होते, खाते इतना है, लेकिन हम कहते हैं उनको लगता ही नहीं है, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म जेनेटिकली होता है या वो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो उस वजह से होता है। लेकिन आप बाद लोग होते हैं वो कहते हैं हम थोड़ा सा खाएं तो हमें वो चढ़ जाता है। तो ये वाला बहुत होता है। किसी से कंपेयर नहीं करें। अगर मैंने एक ही डाइट फॉलो की है और उमैर ने भी स्टार्ट की, हो सकता है उमैर ज़्यादा कर लें, मैं ज़्यादा कर लूँ, ये डिफरेंट है बात समझ। बस आपने आपका काम है को हेल्दी रखें, और कंसिस्टेंट रखें, कंसिस्टेंट रहें। अल्टीमेटली मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में खाली ऐसी चीज़ है, अगर आप ये कर लेना आप खुद ही निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर। फारिग नहीं नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, डॉक्टर्स ठीक है। वैसे हमने ये देखा है कि अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर्स की खुद भी तोंदें निकली होती हैं, ये क्या बात? हमें भी फील हो रहा होता है, लेकिन मेरे ख्याल डॉक्टर्स को खुद भी फिजिकली साउंड होना चाहिए। ये अगर मरीज़ आपके पास है कहीं, इसको कोई ना कोई डॉक्टर मरीज़ को कह रहे होंगे आप डाइट करें, वो खुद कहेगा कि यार ये खुद इसकी तो हाँ, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप हर बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ मेंटेन की। हेल्थ तो अपनी ही है ना, आपको मेंटेन, आपका अपना फ़ायदा है इसमें, किसी दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ। सिर्फ अपना फ़ायदा। तो अगेन सर थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो आज की ये थे हमारा आज का इंटरव्यू। ये पहली वेट लॉस स्टोरी थी, आज इस सीरीज़ को हमने शुरू किया है। तो इंशाल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपसे मिलवाऊँगा मैं फ्यूचर में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली तक ज़रूर शेयर करें जो वेट लॉस के दौरान वेट लूज़ कर रहे हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, जिन्हें वेट लूज़ करने की स्टोरी है। क्योंकि जब आप किसी एक रैंडम बंदे को देखते हैं, जैसे कि आपके सामने स्टोरी है कि घर पर रहते हुए इतने थोड़े ड्यूरेशन के अंदर इतना वेट लूज़ कर लिया, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। किसी को मोटिवेशन मिल जाए तो आपके लिए भी सदका जारी है, किसी के लिए आप बेहतरी कर रहे हैं। तो आपने इसको व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू ज़रूर शेयर करना है। तो अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह कि अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।